हाँ, नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी, मेरा नाम अशोक। हाय अशोक भाई। आप सब लोगों का साथ है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सुंदर विचार है। केवल ईश्वर की कृपा है कि आज मैं शराब के पहले गुट से दूर हूँ। एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं सबसे पहले पायनियर समूह को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने मुझे इस टॉपिक पर बोलने के लिए बुलाया। हालांकि ये टॉपिक जो मैंने खुद नहीं चुना, तो सभी लगभग 4-5 शेयरिंग सुने। अभी गाजियाबाद वाली भाई की भी शेयरिंग सुना मैं। लगभग मेरा जीवन 15 से 20 साल का रहा है। आखिरी के 5 साल मैं हमेशा बताता हूँ कि 5 साल मेरे लिए बड़े भयानक रहे। 15 साल तक के मैं शराब को मतलब पीते रहा, मजा करते रहा। लेकिन 5 साल बड़े आक्रामक रहे। शराब का शौक बढ़ गया। इन दिनों मित्र बदल गए। मेरे पीने का पैटर्न चेंज होते रहा। इसी बीच में शराब के लिए झूठ बोलना चालू हो गया। इसी बीच कभी कभार खुद के पगार से चोरी करने लगा। कभी कभार झूठ बोलकर बीवी से पैसे लेने मांग के पीने लगा। बहुत सारी शपथ खाई मैंने। थोड़ी सी पीने के लिए जाता था और उतनी ही फिर शराब पीकर आता। इस वजह से काफी परेशान था। अक्सर करके जब भी मुझे शराब ज्यादा हो जाती थी, तो अक्सर करके मुझे वोमिटिंग हो जाती। और वो शादी होने की तो मेरी माँ को साफ करना पड़ता था। शादी होने के बाद बीवी को साफ करना पड़ा। तो वो इस तरह से मेरा वो शराबी जीवन रहा है। शराब छोड़ने की मैंने बहुत सारी कोशिशें की। कभी कभी पीऊंगा, कुछ नॉनवेज बना तब ही पीऊंगा, संडे के दिन ही पीऊंगा, बाकी दिन नहीं पीऊंगा। ऐसे ही अब मेरे शराब छोड़ने के प्रयत्न थे, जिसे मैं बोलूंगा कि मेरे असफल प्रयत्न थे। आखिर में एक समय ऐसा था कि जब मेरी शादी हो गई थी 89 में, तो मेरी बीवी ने शराब को मान्यता दी। पहली बार मैं 4 साल के बाद में मेरे घर में बियर पिया था एक प्रोग्राम के कारण। तो शाम को मेरी बीवी ने मुझे ये बोला था कि आप बियर पीते हो, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि शराब पीना उसके घर में आम बात थी। तो उसने मुझे बियर पीने की परमिशन दी। लेकिन आखिर में जब मैं 2002 में अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में आने के पहले मुझे मेरी बीवी ने बोलना चालू कर दिया कि तुम शराब बंद कर दो, तुम्हारा शराब का शौक बढ़ गया है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा। एक बार उसने ये भी बोला कि तुम पीने के बाद में तुम्हारी हरकतें आम इंसान के समान नहीं रहती। तो ये बात मुझे खटकी, यार मैं आम इंसान नहीं हूँ क्या? ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां मेरे सामने चलती रही। शराब छोड़ने की भी कोशिश रहे, शराब पीने का भी प्रयत्न रहा। अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में आने का कारण एक एक्सीडेंट मेरे जीवन में होते होते बच गया, और मैं डर गया। और शायद ऊपर वाले की असीम कृपा बोलूंगा मैं, ऊपर वाले की इच्छा बोलूंगा मैं, कि उसने मेरे दिमाग में थॉट डाला और मैं एक अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सदस्य के यहाँ गया।
और उसको मेरी बात बताई कि मुझे शराब छोड़नी है। उसने बेचारे ने मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के दरवाजे में लाया। अब अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में आया तो मुझे शराब छोड़ने के लिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सदस्य भी पूछते हैं कि भाई आप शराब छोड़ने की इच्छा है या नहीं? तो लोग बोलते हैं हाँ मुझे छोड़ने की इच्छा है। तो मैं शराब छोड़ने की इच्छा से अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में आया। लेकिन मेरा शातिर दिमाग मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा था कि भाई अशोक, अल्कोहलिक्स अनोनिमस तेरे काम की नहीं है। तुझे इस व्यक्ति ने गलत जगह पर लाया। और फिर मेरे मन ही मन में उस व्यक्ति के प्रति गंदे विचार बनने चालू हो गए। मुझे लग रहा था कि साला मेरा कुछ गया नहीं, बीबी नहीं गई, कुछ मेरा सब कुछ सही सलामत है, नौकरी है, गाड़ी है, अच्छा घर है, आने जाने के लिए सब कुछ है, सुबह से शराब पिया नहीं, देसी शराब नहीं पिया हूँ, मेरा ऑफिस में काम के काज के समय कभी शराब नहीं पिया हूँ, तो मैं शराबी नहीं हूँ, मैं इस बीमारी में नहीं आता। कभी ऐसा भी लगता था कि मुझे भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग मालूम हो गई है। देखो किस तरह से मेरा जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलते खुद को फंसाना, मैं किसी और को नहीं फंसा सकता, मैं फंसाऊंगा तो अपने आप को। तो मेरा ये दिमाग काम करने का अब अल्कोहलिक्स अनोनिमस मीटिंग मालूम हो गई। अब इतने सारे लोग इतने सालों से दूर है यार, मैं भी 2-3 महीने से दूर हूँ, मैंने भी तो शराब नहीं पी, मैं ऑनेस्ट हूँ। अब मुझे मालूम हो गया अल्कोहलिक्स अनोनिमस में शराब छूटती है, साले को मजा कर लेंगे और फिर शराब पी लेंगे और फिर अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में आ जाएंगे। मुझे मालूम था मेरे घर में मेरा परिवार मेरे हाथ से मरते मरते बचा है, उसी बात को लेकर मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग खोजते हुए आया हूँ। लेकिन मुझे नया नए फंडे चालू, मैंने किसी जो लोग अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में आए और उन्होंने शराब पी बाद में अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में आने आने के बाद में शेयरिंग करते थे, तो मैं उनको पूछने जाता था कि भाई आप शराब पिए ये में आने के बाद में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जितने लोगों ने शराब पिए उतने लोगों को मैं मेरे सामने शेयरिंग किए, उनको जाके पूछा मैंने, हमेशा एक ही जवाब आया कि एक तो यहाँ पर मैं आना नहीं भाई, आए हो तो दोबारा शराब की तरफ जाना नहीं, क्योंकि बहुत मार पड़ती है, शराब पीने का आनंद नहीं आता। मैं बोला ऐसा क्यों? तो बोले एक तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस के विचार काम करते रहते हैं, दूसरे एक अल्कोहलिक के विचार काम करते हैं। उसी उधेड़ बुन में मुझे नशा ही पता नहीं कि क्या होता है। तो दोस्तों मैंने उनकी बातों को सुनकर अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में रुका। एक सदस्य ने मुझे बात बोला था कि भाई अशोक, अगर तेरे को शराब पीना है ना तो पी लेना, शराब की दुकानें खुली है, मेरे बाप का कोई जाने वाला नहीं है, लेकिन अगर तुझे शराब की दूरी चाहिए तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस के दरवाजे खुले हैं, कभी भी आ जा, तेरे को दूरी मिलेगी। लेकिन एक बात जान ले अशोक कि तू शराब क्यों पी रहा था और इतनी ज्यादा मात्रा में शराब पीने का कारण क्या था, उसके बाद तू है, तेरी लाइफ है और तेरा पैसा है। उसकी बात मुझे पटी और मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ये जानने के लिए रुका कि मेरे जीवन में शराब आने का कारण क्या था, मैंने शराब पीने का कारण क्या था और इतनी ज्यादा मात्रा में शराब पीने का कारण क्या था। उस दिन से मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रति मजाक करना बंद कर दिया और मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस की विचार, अल्कोहलिक्स अनोनिमस की आप लोगों की शेयरिंग ध्यान से सुनने लगा। जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस बीमारी, मैंने बीमारी को माना नहीं, लेकिन सुनने लगा। कहीं ना कहीं शेरर के मुंह से जब कोई अनुभव मेरे से मैच होते थे तो अंदर से हामी आने लगी, अशोक तू ऐसा ही है क्या, तेरे साथ में ऐसा ही होता है।
धीरे धीरे मैं इस बीमारी को समझने लगा और मुझे यहाँ बताया कि कभी ना दुरुस्त होने वाली बीमारी है। ये बीमारी लाइलाज बीमारी, बहुत सारे लोग अलग अलग जगह शराब की दूरी के लिए जाकर वापस अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में आए। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने यहाँ रुकना चाहिए। नॉट येट के तहत मैं यहाँ रुका, बीमारी को ध्यान से सुनने लगा, समझने लगा। धीरे धीरे मुझे पता लगा कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, मेडिकल साइंस इस बीमारी के सामने फेल है। और धीरे धीरे मैं वन डे एट ए टाइम, अल्कोहलिक्स अनोनिमस बताती कि आज के दिन शराब नहीं पीना, इसलिए छोटी छोटी टिप्स अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने मेरे सामने रखी। हाउ ईमानदारी से अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रोग्राम जीने में मदद कर सकता है। ईमानदारी से शराब से दूर होना, ओपन माइंड से अपनी बातें किसी सामने के व्यक्ति के साथ में शेयर करना, धीरे धीरे मन की तैयारी हुई, क्योंकि मेरी शराब छोड़ने की इच्छा थी लेकिन मैं तैयार नहीं था अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग जाने के बाद। धीरे धीरे तैयारी होने लगी मुझे, मैं शराब से दूर होने लगा। असीम ईश्वर की कृपा, इतने सारे विचार मेरे पास में आने के बाद, शराब पीने के विचार आने के बावजूद भी मैं शराब पीने के लिए नहीं गया। ये असीम ईश्वर की कृपा। यहाँ मैंने सुना कि मैं एक चुनिंदा पर्सन अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में आया हूँ, जिसने ऊपर वाले ने कृपा कर कर मुझे यहाँ पर भी भेजा है। उसकी कृपा बरकरार रखने के लिए मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग निरंतर करना पड़ेगा और ये मेरे को फॉर्मूला लागू करना पड़ेगा। शुरुआती दौर में मैं जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस बताती कि खाना खा के निकलो, कहीं पर में जाओ मत, शादी ब्याह में मत जाओ, मैयत में मत जाओ, किसी को साथ में लेके जाओ। ये सारी चीजें मैंने शराब की दूरी के लिए अपने जीवन में लागू की। किसी को मजा आए, किसी को तकलीफ पहुंचे, इसके तरफ नहीं देखा मैंने, क्योंकि मुझे शराब से दूर रहना था। मुझे प्रोग्राम के बारे में जानकारी। अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने मेरे सामने रखा कि जैसे हाउ है, वन डे एट ए टाइम है, उसी तहत हम हार्ट के माध्यम से भी शराब से दूर रहा जा सकता है। अब मुझे यहाँ पर भी इस बात का पता, हार्ट है जैसे हंगर, मेरा भूखापन, मेरा एंगर, मेरा गुस्सा। तीसरी बात अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलती कि लोनलीनेस, यल फॉर लोनलीनेस, मतलब अकेलापन। और तीसरा बोले टायर्डनेस, मेरी थकावट। अब अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ये तीन फार्मूले शुरुआती दौर पर हम सभी लोग लागू करते हैं। जैसे खाना खा के निकलना, खाना खा के निकलने की वजह से हमको गुस्सा नहीं आता, गुस्सा नहीं आता मतलब गुस्सा कम होने लगता है। भूखे पेट हमको ज्यादा गुस्सा आता है, खाना खाने के बाद में गुस्से की तीव्रता कम होती है। गुस्से के साथ में आज के दिन अकेला नहीं रहना। आखिरी के दिन शराब पीने के लिए मैं 4 लोगों के साथ में पहले जाता था, बाद में अकेला शराब पीने लगा। अकेला ही अपने 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 मन को खाया करता था, अकेला ही लड़ता था अपने साथ में। अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने बताया कि किसी के साथ में रहने की कोशिश कर। मैं 4 लोगों में अकेला रहता था, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में बताया बातचीत किया कर। हमारे पास में जरिया है, उससे उसके द्वारा बातचीत कर सकते हैं। चौथा कैप्सूल मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में था, टायर्डनेस। आज के दिन ज्यादा नहीं थकना, उतना ही काम करना जो शरीर को जमता है, जिसके वजह से मैं शराब की तरफ न जाऊं। इतनी सी छोटी सी बात अल्कोहलिक्स अनोनिमस में शुरुआती मैकेनिकल तौर पर मेरे सामने रखी। लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस का ये हार्ट यही खत्म नहीं हुआ। मुझे इस हार्ट के बारे में मुझे समझा नहीं, हार्ट पहले समझता नहीं था। तो ये हार्ट का इतना ही फार्मूला है क्या, हाउ का इतना ही फार्मूला है क्या। लेकिन निरंतर अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग, किसी ओल्ड टाइमर से साथ में टचिंग करने की वजह से मुझे इस हार्ट के बारे में थोड़ी सी और जानकारी मिली। और जानकारी मिली यानी ये कि जैसे बीमारी हमारे साथ मेडिकल साइंस बोलती है कि टू फोल्ड डिसीज है, मेरा मानसिक आकर्षण और शारीरिक एलर्जी, ये दो ही कैंची के पाते हैं। तो जो दो ही चीजें एक शराबी की शरीर पर वार करती है, मानसिक रीत्या मानसिक आकर्षण और दूसरी शारीरिक एलर्जी। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद में लोग अपने अनुभव के द्वारा, हमारे यहाँ तीसरा एक पार्ट इस डिसीज का सामने आया कि मेरा आध्यात्मिक स्तर नीचे गिरना, अपनी नजर से नीचे गिरना।
नैतिकता से गिर जाना, जिसे अल्कोहलिक्स अनोनिमस बताती कि झूठ बोलने से शुरू होती है। तीसरी बात अल्कोहलिक्स अनोनिमस में एक बात और लिखी है कि अगर हम आध्यात्मिक कार्यक्रम पर काम करते हैं, हम जो प्रोग्राम तीसरा पार्ट अल्कोहलिक्स अनोनिमस का बताया कि आध्यात्मिक कार्यक्रम कर काम करते हैं, तो हम शारीरिक और मानसिक, मराठीमध्ये म्हणतात की सुधारल्यासारखं, तो कम से कम मैं सुधरे समान होता, सुधरता नहीं, सुधरे समान होता हूं। तो जो दो पार्ट अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने बताए मुझे कि मानसिक आकर्षण और शारीरिक एलर्जी, उसी तरह हार्ट में हमारे साथ में जो चार कैपिटल दिए गए हैं, वो शारीरिकता और मानसिकता से संबंधित है। पहला जो हंगर है वो मेरे शरीर से संबंधित है। चौथा जो इसका टी है वो मेरे शारीरिकता से संबंधित है। दो जो चीज है, मेरा एंगर और मेरा लोनलीनेस, ये मेरे मानसिकता से संबंधित है। अब थोड़ा सा हम अल्कोहलिज्म की तरफ जाके देखते हैं, तो मानसिक आकर्षण हमारा बचपन से रहा है। बहुत सारे लोग, जैसे मैं बताता हूँ कि मेरा मानसिक आकर्षण बचपन से रहा है। शराब नहीं पिया हूँ, लेकिन शराब के बारे में सोचना। अब अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में जो मेरी शारीरिक एलर्जी बन गई है, जैसे शराब पीते पीते तो मैं एलर्जिक बना, तो मेरी शारीरिक भूख बन गई है, तो मैं ये सब करने लगा। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद में अगर मुझे इस हार्ट पर काम करना पड़ेगा, काम करने का है, तो मुझे मुझे तीसरे पार्ट पर काम करना पड़ेगा। अब अल्कोहलिक्स अनोनिमस बताती थी कि मेरा भूखापन, हंगर यानी मेरा भूखापन, भूखापन यानी शरीर में खाना कम हो गया, सुबह उठा मुझे भूख लग रही है, खाना खाना, इतना ही इसका मर्यादित नहीं है, क्योंकि सोब्राइटी के साथ में इस हंगर की भी प्रक्रिया बढ़ने पड़ती है। अब मुझे ध्यान में देना पड़ेगा मेरी भूख क्या थी, शारीरिक भूख क्या थी मेरी। मैंने ये देखा कि शारीरिक भूख मेरी सेक्स की भूख थी, मेरी पैसे की भूख थी, तो मुझे इस पर काम करना पड़ेगा। अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलती कि पैसा कमाने के लिए मुझे इतना काम नहीं करना है कि मैं जितना थक जाऊं, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बर्बाद होकर अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में आते हैं। तो मुझे अभी वो लानत वाली जिंदगी नहीं जीना है, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेरे पास में हुनर है तो वो हुनर मेरे सामने रखना पड़ेगा। लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जो भूख की बात करती, वासना की भूख, उससे मुझे दूर रहना पड़ेगा। अगर मेरे को भूख है, बहुत ज्यादा खाना खा लूंगा, तो मेरे साथ में आलस निर्माण करेगा, फिर मैं काम काम के लिए नहीं जा पाऊंगा, मेरी रिकवरी का प्रॉब्लम हो जाएगा। भूख सिर्फ खाने पूर्ति ही नहीं है दोस्तों, जो साथ जो पाप हमको बताए गए हैं, मेरी शारीरिक भूख किस किस के प्रति है। मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस का चौथा कदम खोजबीन करने की बात करती है। क्या मैं इतना सुदृढ़ था क्या? अल्कोहलिक्स अनोनिमस पहले कदम में मुझे मेरी कमजोरी की बात बताया। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में वो जो कमजोरी है मेरी ताकत बनना चाहिए। अगर मैं स्वीकार करता हूँ तो मेरी कमजोरी मेरी ताकत बनकर सामने आती है। अगर मैं स्वीकार नहीं करूंगा तो मुश्किल हो जाएगी, मैं दोबारा शराब की तरफ चले जाऊंगा। तो मुझे इस भूख पर ध्यान देना पड़ेगा, मेरे को किस चीज की भूख है। भूख है कि हव्यास है, ज्यादा से ज्यादा मुझे मिले, ज्यादा से ज्यादा मुझे ये चीज मिले, मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, ज्यादा से ज्यादा प्यार मिले, मुझे उस भूख पर भी ध्यान देना पड़ेगा। प्रोग्राम आध्यात्मिक, शुरुआती तौर पर मुझे खाना खा के लिए बाहर निकलने के लिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस बताती है, लेकिन बाकी चीजों का क्या? अब जब आकर्षण की बात अल्कोहलिक्स अनोनिमस, दूसरी चीज मेरे सामने रखी अल्कोहलिक्स अनोनिमस, जो मेरे मानसिकता से संबंधित है, वो है मेरा गुस्सा। गुस्सा क्यों निर्माण किया हमने? अब मैं देखता हूँ कि मैं जब 7 साल का था या 7 साल के कम था, उस वक्त भी मेरा गुस्सा जायज था। जायज नहीं बोलूंगा, मैं गुस्सा किया करता था, और मुझे उस गुस्से से लोग समझाने की कोशिश किया करते थे।
और मुझे ऐसा लगता था कि मैं सही हूं, क्योंकि जब भी कोई सवाल पूछने के लिए मैं गया, उसका सही जवाब नहीं मिलने के कारण मैं गलत चीजों को सही समझ लिया। वो धीरे धीरे गुस्सा मेरा हथियार बन गया। हालांकि वो कमजोरी थी, लेकिन मैंने उसको हथियार बनाया, और वो गुस्सा मैं किसी कमजोर लोगों पर ही निकालता था। अगर गुस्सा मेरा बलवान रहता तो बलाढ्य लोगों के साथ में निकला रहता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो दूसरी बात अल्कोहलिक्स अनोनिमस की बात ध्यान में आती है मुझे। जब भी मुझे कोई गुस्सा आता था ना दोस्तों, मैं उस वक्त क्रूर जब होता था तो मेरा शरीर थरथराता था। मतलब गुस्से के वजह से मुझे थकान, जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस बताती, साइमल्टेनियसली दोनों चीजें चलती, शारीरिक और मानसिक। तो जैसा ही मुझे गुस्सा आता, उसका शरीर पर इफेक्ट होना चाहिए। और मैं वो चीजें छिपाने की कोशिश, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस के बारे में जानने की कोशिश जब करता हूँ, तब मुझे पता लगता है ये है क्या, ये मेरी कमजोरी है। मैंने किसी पर गुस्सा क्यों उतारा? कई बार ऐसा हुआ कि मुझे कहीं बाहर जाना नहीं, और घर के लोग मुझे ये बोल रहे चलो बाहर घूम के आते, तो मेरी इच्छा जहां नहीं हुई, वहां मैं रेस हो जाता। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का पहला कदम मुझे स्वीकार की भावना से पता है। अब अल्कोहलिक्स अनोनिमस छोटी सी चीज मैं गुस्से के बारे में शेयर करने की कोशिश करूंगा। एग्जाम्पल के तौर पर, मैं टीवी की मैच, मेरे को टीवी की मैच बहुत पसंद है, एक आधा, या फिर टीवी की मैच बोलो, जब मेरी पसंद की है, मेरी पसंद की एक आधी टीवी पर चल रही है, कोई गाना चल रहा है, कोई पिक्चर चल रहा है, और उतने ही बीच में अगर मेरी बीबी ने मुझे कोई काम बताया, मेरे लड़के ने कुछ सवाल पूछा, मेरी लड़की ने कुछ सवाल पूछा, तो मैं चिढ़ जाता हूँ। उसी पीरियड में वही सीरियल चालू है, अगर बाजू रास्ते से, मेरे रास्ते के बाजू से एक सब्जी वाला चिल्लाती हुई चले जाता है, कुछ लड़के चिल्लाते हुए चले जाते हैं, उनको देखकर मेरा ध्यान उनके तरफ जाता है, लेकिन मैं उन पर कुछ नहीं करता, और घर के लोगों पर झल्ला जाता हूँ। इसका कारण मेरे पास पेशेंस नहीं है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस पहले कदम के मुझे पेशेंस निर्माण करने की बात बोलती है। तो जब मैं, हालांकि पहले कदम के तहत मैंने उस सब्जी वाले को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मेरे परिवार के लोगों को मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, इसलिए भी मेरा गुस्सा उन पर निकलता है। मेरा किन किन लोगों पर गुस्सा निकलता है, जब इसकी लिस्ट बनती तब मुझे पता लगता है क्या जरूर थी इस बात की। एक बार तो ऐसा हो गया कि मेरे को मेरी लड़की सवाल पूछने आई, और मुझे, मैं एक तो सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था, या मेरे पास में उस सवाल का जवाब नहीं था, इसलिए मैं चिढ़, या तो अपने टीचर से क्यों नहीं पूछती। तो कभी भी मैंने उन बच्चों को बच्चों के समान देखने की कोशिश नहीं की, उनको बड़ों के समान देखने की कोशिश की। गुस्सा मेरा हथियार बन गया। अब अल्कोहलिक्स अनोनिमस बताती कि अगर मुझे गुस्से को कम करना है, तो अभी 12 कदम की बात सौरभ ने, गौरव ने की थी। मुझे 12 कदमों में मेरे गुस्से की जानकारी मुझे मिलती है। मैं गुस्सा क्यों करता हूँ, किस वजह से करता हूँ, उसके मुख्य कारण क्या है। तीसरी बात अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने हमारे सामने रखी कि चल, ये भी मेरी मानसिकता से संबंधित है। यानी अकेलापन, लोनलीनेस। जब मेरी शराब बढ़ी, पैसा कम होने लगा, तो फिर मेरा लोनलीनेस चालू हो। मैं कई बार बोलता था मेरी बीवी को, मेरी शराब की पूर्तता करने के लिए मैं बीवी को बोलता था, जा तू येऊन जा, आई तुझ्या आईकडून येऊन जा, मुलांना घेऊन चालली जा,
मतलब मैं अकेला रहकर शराब का आनंद लेना चाहता था। एक बार मैं परिवार में रहने वाला व्यक्ति, परिवार के बिना मुझे मजा नहीं आती थी, इस शराब ने मुझे लोनलीनेस की तरफ लेकर चली। मैं 4 लोगों के परिवार में रहने के बावजूद भी कई बार अपने आप को अकेला महसूस किया करता था। इसका कारण ये था दोस्तों कि मैंने बहुत सारी परिस्थितियों को विपरीत कर लिया था। बहुत सारी गलतियां मैंने कर लिया था। वो गलतियों के पुलिंदों के कारण मैं 4 लोगों के बीच में मिल नहीं पा रहा। कई बार ऐसा हुआ कि मेरे ऑफिस में, मेरे घर में, मेरे आस पड़ोस में जब भी कोई पारिवारिक चीजें या सामाजिक चीजों पर चर्चाएं करना पड़ता था तो मैं वहां से भाग जाता था, क्योंकि परिवार को मैंने बाहर निकाल दिया था और मैं अकेला हो गया। अकेला मुझे अच्छा लगता है। मैं अकेला हूँ, मेरा परिवार अकेला है, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद मुझे समझ में ये था अकेलापन मुझे खाने खा रहा था, जो परिवार छोड़ चुका था। शादी के बाद दूसरे दिन मैंने परिवार को हकेल दिया था। बहुत ही बेकार किस्म का इंसान, बहुत ही स्वार्थी था मैं। मुझे समझ भी नहीं आता मैं क्या, ये अकेलापन मुझे खाए जा रहा। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में वो तरीका है जो मुझे अकेलापन से दूर करती है, वो है मेरी फेलोशिप। अभी विजय भाई ने बताया कि सेवा करने का तरीका, मुझे मैं जितनी सेवा अल्कोहलिक्स अनोनिमस में करूंगा उतना अकेलापन मेरा दूर होगा। आज दोस्तों, आज की बात आज तो बोलता मैं सुबह 1 डेढ़ घंटा मैं 4 लोगों से बात करते रहता, वो 4 लोग दोपहर को फोन कर, शाम को मेरी मीटिंग होती, मैं अकेला नहीं रहता। अल्कोहलिक्स अनोनिमस के विचारों के साथ में रहता। एक बार की बात, अकेलेपन की बात करना, अनुभव आपके सामने शेयर, अकेलेपन का मैं उदाहरण शेयर करता हूँ। मेरे को जाने का था शादी में, मेरे को 1 साल होने का था, और मेरे सारे संबंधित लोग, मुझे जाना जरूरी भी था क्योंकि मेरे भतीजे की शादी थी, और उतने दिन मैं किसी ए मेंबर को भी अपने साथ में नहीं ले जा सकता। मेरे पास में प्रश्न पड़ा था मैं क्या करना चाहिए। बोला सब इनके बीच में मैं अकेला रहूंगा, शायद अशोक तेरे जीवन में। मैं शराब नहीं पीना चाहता। जब मुझे प्रोग्राम थोड़ा बहुत समझ में आया तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे जीवन में शराब आए। एक विचार मैंने ये कर लिया था कि अगर साला सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो शादी भी नहीं जाऊंगा, चाहे कितने भी गालियां खाना। लेकिन मैं 2 4 लोगों से पूछा, कुछ समाधानी जवाब नहीं आया, लेकिन एक व्यक्ति ने मुझे एक बात बताई कि अशोक, तू अल्कोहलिक्स अनोनिमस की लिटरेचर अपने साथ में लेके जाना। मुझे लिटरेचर का महत्व नहीं समझा, लेकिन मैंने 1 2 किताब अपने बैग में डाल दी, ऊपर की बैग में रखी। बैग मेरे गाड़ी के ऊपर में रहती थी, और वो मेरा सफर चालू हो गया 8 10 दिन का। दिन भर मैं गाड़ी में बैठा रहता, जहां भी उतरते परिवार के लोग शराब पीते थे, और मेरा ख्याल ये रहता था अब समय मिला तो किताब पढ़ूंगा। किताब नहीं पढ़ी, लेकिन विचार मेरे साथ में रहा। गाड़ी में भी मैं किताब नहीं पढ़ सकता था, नींद आ जाती थी मेरे को किताब पढ़ते। तो मेरा विचार था कि यार थोड़ी देर में हो गया तो मैं किताब पढ़ूंगा, थोड़ी देर हो गया किताब। मैंने 8 दिन किताब को हाथ नहीं लगाया, लेकिन 8 दिन किताब मेरे साथ में रही, उसके विचार मेरे साथ में रहे, और 8 दिन में शराब पी। तो मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस की लिटरेचर भी मेरी लोनलीनेस से बाहर निकाल सकती है। आज तो मोबाइल का जमाना है, आज मैं घर बैठे शेयरिंग सुन सकता हूँ। जब भी मुझे शांति का समय, ऑनलाइन मीटिंग है आज, मुझे रिकॉर्डिंग मिल सकती है। आज कोई बहाने बनाने की जरूरत ही नहीं मुझे। अब चौथी चीज जो मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने बताई, ये दोस्तों, मैं मैंने बहुत सारी ये इस हार्ट पर कुछ लोगों से, कुछ हम लोगों से चर्चाएं किए, उस पर वाद विवाद भी करता था मैं, कैसी मानसिक हो गई, कैसी शारीरिक हो गई। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे
मुझे ये समझ में आने लगा कि यार अल्कोहलिक्स अनोनिमस मुझे एक्चुअली क्या बताना चाहती है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कहा भी है कि अगर मैं आध्यात्मिक चीजों पर काम करता हूँ तो मेरा शारीरिक और मानसिक सुधारना होती है। अब तीसरी बात अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने बताया, टायर्डनेस। ये तो बात ठीक है दोस्तों कि शुरुआती दौर में मैंने नहीं सकना चाहिए, मेरे को थकने के बाद में अक्सर करके शराब की याद आती थी। लेकिन मेरा तो उल्टा था, मैं काम नहीं किया करता था लेकिन शराब की याद आती थी। क्यों? अरे यार आज कोई काम नहीं है मेरे। मतलब मैं शरीर को मानसिक रीत्या थकान कर देता। ऐसा ही मेरा विचार बना, या थक गया हूँ तो मैं थक गया हूँ और मुझे शराब पीना पड़ा। अल्कोहलिक्स अनोनिमस होता थी मुझे काम करना पड़ेगा उस पर। तभी मैंने बताया कि गुस्सा आने के बाद मेरा शरीर शरीर थरथराता था। तो ये मेरा शारीरिक प्रॉब्लम था, मानसिक प्रॉब्लम अलग है। मानसिकता में जैसे विचार आते, शरीर उसके सामने उसके पीछे पीछे चले जाता था। मुझे इस बात को खोजना पड़ेगा कि एक्चुअली मैं कैसा इंसान हूँ। सही, जैसे किसी लेडीज की मुझे याद आ गई तो चला उसके सामने देख। मैं स्कूल में था, 7वीं 8वीं क्लास में होगा। वो लड़की मुझे अच्छी लगती, मैं बेवजह बेवजह अपनी साइकिल लूंगा, उस लड़की के घर के पास में 3 4 चक्कर लगाऊंगा, बेवजह, बिना कारण। वो रहती कहाँ पर, मैं मुझे लाइन भी नहीं देती लेकिन मैं उसके पीछे पीछे चले जाता था। बेवजह का थकान ही है। मानसिक विकृतियां मुझे शारीरिक थकान की तरफ भी लेके जाती। अब मुझे ये समझना चाहिए कि मेरे लिए विकृत क्या है। अगर मैं इस बात को नहीं समझूंगा, कई बार ऐसा हुआ ये में आने के बावजूद मेरे को कभी कार्टून रोड जाना पड़ता था। मेरे 4 5 साल ऐसे ही रहे। मेरा सेक्सुअल प्रॉब्लम हमेशा हमेशा रहा है। स्पॉन्सर ने भी मेरे को एक बार बोला था, अभी मैंने सर्वात जास्त तुझे सेक्स प्रॉब्लम दिसून राहिला म्हणे. तो मैं वो तिलक के पास, मेरा लेना देना क्या है? तो घर में बीवी है, सब कुछ है, लाइफ है, सलामत है, उनके तरफ में क्या कि अब साला मेरे को वो ऐसा घूम के जाता था, कोई लेना देना नहीं। तो मैं बेवजह शरीर की थकान करने वाला व्यक्ति हूँ। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस में पहली कदम में मुझे इस चीज को सामने रखा है कि मैं, मेरी पर्सनैलिटी प्रॉब्लम, मैं कोई भी चीज करूंगा तो खूब करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। मुझे इस बात का समझ में आया, अगर मैं भूख को शांत करने की कोशिश करूंगा तो आलस मेरा काम कर सकता है। तो मेरे को इस पर काम करना पड़ेगा। अब अल्कोहलिक अनोनिमस की मीटिंग में आया मैं शराब से दूर होने लगा, सोब्राइटी मुझे मिलने लगी, काम करने लगा, मैं 4 लोगों से मिलने मिलने जुलने लगा, मुझे अच्छा लगने लगा। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में आने के बाद में मुझे जो कदमों के बारे में अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने बताई कि अगर मुझे शारीरिक और मानसिक इन चीजों को भी सुधारना लाने का है तो मुझे कदमों पे काम करना पड़ेगा। और धीरे धीरे क्यों ना हो, कदमों की तरफ चल बढ़ने की कोशिश करने लगा। मेरी प्रॉब्लम मेरी समझ में आई। अगर हम रास्ता, चौथे कदम में एक बात लिखिए दोस्तों कि हम जब शराब से दूर होते हैं तो हमारी पूर्ववत कैरेक्टर जागृत हो जाती है और वो मुझे दोबारा शराब करने के लिए तैयार करते हैं। बेमतलब हमारे जीवन में दोबारा शराब आने का कारण बेमतलब नहीं है उसको। वही कैरेक्टर है जिन्होंने मुझे शराब के लिए आमंत्रित किया, वही कैरेक्टर दोबारा थोड़े से ज्यादा तीव्रता से हमारे सामने आते हैं। और फिर हमको कुछ भी नहीं सूझता क्योंकि प्रोग्राम को हम स, सही सलामत नहीं फॉलो करने की वजह से, क्योंकि हमारी ऑनेस्टी की बात अल्कोहलिक्स अनोनिमस थी। अगर मैं स्वीकार करता हूँ, पहला कदम 100% स्वीकार करता हूँ,
तो कोई माई का लाल मुझे शराब नहीं पिला सकता। शराब पीऊंगा तो मैं अपने मर्जी का मालिक हूँ, मेरे को कोई शराब नहीं पिला सकता। शराब पीऊंगा तो मैं खुद पीऊंगा, क्योंकि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कहा गया, बिल डब्ल्यू कहते कि हमारी प्रगति की बाधा हम खुद है, किसी और कोई और हमारी प्रगति की बाधा हो ही नहीं सकता। तो जब मैंने इस पर काम चालू किया तो मुझे पता लगा कि मेरा जो आकर्षण की बात अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलती, जिस चौक में मैं जाता था उस चौक में तो अच्छे भी लोग थे यार, वो भी मुझसे बात करते थे। मैं फिर उनके साथ में क्यों नहीं गया, अच्छे लोगों के साथ? मैं क्यों सटोरी, जुआरी, गांजा पीते, बीड़े पीते, सिगरेटा पीते, शराब पीते, जुआ खेलते, चंगास्टू खेलते उनके सामने जाके बैठा? मैं क्यों नहीं उनके साथ में जाके बैठा? यहाँ मुझे इस बात का पता लगता है कि मेरा चुनाव गलत था, मैंने हमेशा गलत चुनाव किया है। और यही बात अल्कोहलिक्स अनोनिमस पीने के दिनों में मुझे बताती कि निर्णायक क्षमता मैंने क्या निर्णय लेना चाहिए, ये क्षमता मेरे में नहीं है। इसलिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस मुझे कमजोर है, मुझे किसी को पूछना चाहिए मैंने क्या करना चाहिए। लेकिन होता है कि पहले कदम में हमारी होशियारी और हमारी नम्रता दोनों साथ में आती। एक ही हॉल में आएंगे तो बड़े नम्र रहेंगे हम लोग, लेकिन जैसे ही एक मीटिंग के बाहर जाते तो हमारी होशियारी चालू हो जाती। अगर दैनंदिन जीवन में अगर होशियारी मेरे सामने रही तो मेरे जीवन में शराब आ सकती है। अगर मैं नम्रता का कार्यक्रम है, नम्रता सामने रखता हूँ, होशियारी पीछे रखता हूँ, नहीं भैया आज के दिन मैं नहीं पी सकता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये बोल सकता हूँ। मुझे नम्रता नहीं बोलना सिखाती है, नहीं पीना सिखाती है, उसके साथ में नहीं रहना सिखाती है। एक ताकतवर काम अल्कोहलिक्स अनोनिमस की नम्रता मुझे देती है। फर्क इतना है कि मैं नम्र होना चाहता या नहीं। एक अल्कोहलिक्स अनोनिमस की एक सदस्य ने बड़ी अच्छी बात बोली, अगर मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ तो विनम्रता का रास्ता खुल जाए। जिस ऊपर वाले ने मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में लाया, शराब की दूरी के आनंद मुझे दिए हुए है, अगर मैं उस आनंद को फॉलो नहीं कर रहा हूँ तो तकलीफ वाली लाइफ मेरे सामने। अल्कोहलिक्स अनोनिमस मुझे दो ही चीजें मेरे सामने रखती है, एक तो रिकवरी या दूसरी मेरी बीमारी। अगर मैं रिकवरी में नहीं हूँ तो बीमारी में ऑटोमेटिक चले जाऊंगा, फिर मैं कब शराब पीऊंगा इसकी कोई गारंटी। अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलती है कि हमको हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा, हमारे प्रति किसी और के प्रति नहीं। तो होता ही है ये हम लोग किसी और की तरफ देखने का दृष्टिकोण बना लेते हैं। एक उदाहरण बताता और अपनी शेयरिंग खत्म करता। मेरा लड़का 5वीं क्लास में था और वो, चलो तबले का शौकीन मैं भी हूँ। 5वीं क्लास में मेरा लड़का था और उसको हमने संगीत क्षेत्र में भी डाला था। मेरे को थोड़ा सा गाने बजाने का शौक है, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोले थे, एक के लोगों ने, तो वहां डाल के क्या करता। मैं बोला यार वो मेरे को मालूम था वो पढ़ने में थोड़ा कमजोर है, तो एक मेरा दोस्त है वो संगीत क्षेत्र में चले गया था, वो भी पढ़ने में कमजोर था। तो संगीत क्षेत्र में जाने के बाद में उसकी पहचान अच्छे लोगों से हुई, अच्छे मित्रों से हुई, तो उसका संगीत के साथ में पढ़ना चालू हो गया। तो वो दोनों चीजें उसने सामने था, तो मेरे साथ में उदाहरण था। मैंने बोला यार ये भी जाएंगे, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं, मतलब ये तर्क बताना ये मैं खाली मेरी मैं हंसी का पात्र हो जाऊंगा। दूसरी बात मेरे यहाँ ध्यान में ये भी थी, अगर ये संगीत क्लास सीख लेता है संगीत में, तो यार इसका उपजीविका का साधन बन सकता है। मेरे यहाँ हाल है बढ़िया पैकी में, संगीत स्कूल खोलकर उसका उधर निर्वाह हो सकता है। ये मेरे को उसको बिजनेस लाइन में थोड़ा सा डालना। तो उसने जब वो पहली क्लास में बड़े अच्छे से पास हुआ, तो उसका सत्कार करने के लिए हमको वो उमरेड रोड पे बुलाए, खेत में एक कार्यक्रम था, बहुत सारे बच्चों का प्रोग्राम था, उसमें इन बच्चों के भी सत्कार होना था। तो 26 जनवरी 15 अगस्त ऐसा कोई दिन था, हम लोग गए, मैं और मेरी बीवी। देखो हम लोग लोगों के सामने वाले का टैलेंट कैसा चेक करते हैं। हम लोग, वो लड़का अपने टीचर के पास में गया, लाइन में बैठ गया, हम लोग विचार करने लगे,
अरे यार इसको गिफ्ट वगैरह देंगे तो ये उसका सत्कार का दूसरी तरफ से अपने नमस्कार वगैरह करेगा कि नहीं। हम लोग अपने ही उधेड़बुन में रहते, सामने वाला कितना होशियार है हम जानते ही नहीं। हम जानते साले हम जैसे बुद्धू है ना, मैं बहुत होशियार हूँ, सामने वाला बुद्धू है। तो ये सारा पाव पढ़ना चाहिए। तो बहुत सारे विचारों को लेकर हमारा द्वंद्व चलता मियाँ बीवी का। लेकिन उसने वो बुका लिया, उसने वो सील लिया, गुरुजी के पाव पढ़ा, गुरुजी के बाजू में दो लोग पाव उसके पर उन्होंने उन्हें पाव पढ़ने के लिए नहीं भाई, उन्होंने ये बताया बेटा तेरा पाव पढ़ने का नहीं, तू गले लगाने वाले का काम किया है। तो दोस्तों वो मोटिवेट मोटिवेट उन्होंने किया उनका, और हम लोग यहाँ पर बैठे बैठे विचार। तो ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की में हम लोग अपने बारे में जानते नहीं और दूसरे के बारे में खोजबीन चालू कर देते, और फिर हमारी परेशानी का कारण बन। हमको दूसरे की खोजबीन करना अच्छा लगता है, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने छोटे छोटे स्लोगन के द्वारा मुझे अपनी खोजबीन करनी थी। अगर मैं अपनी, हाँ ठीक है, एक आध बार मौज मजाई खातिर किसी की गॉसिपिंग वगैरह एक आधी हो गई, हमने उसमें भाग लिया तो कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन क्या होता है, हम बार बार वो करना लगता है, हमको अच्छी लगती है, और फिर उस चक्कर में हमारी रिकवरी पीछे छूट जाती है। लोग भी हमारे को उसी तरह से देखते हैं, यार इसके पास वो खबर है, उसके पास में वो खबर है, और मुझे उन चार लोगों के बीच में अच्छा लगता है, अरे यार मेरे पास बहुत बड़ी खबर है। वो मेरे को रिकवरी काम की नहीं है, मुझे वो तकलीफ देंगी, फिर अकेला कर सकती है मुझे वो चीज, मुझे अपनों से दूर कर सकती है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस प्रिकॉशन के तहत मुझे बताती कि मुझे प्रिकॉशन लेना ही पड़ेगा मेरे बारे में, किसी और के बारे में प्रिकॉशन लेने की जरूरत मुझे आएगी नहीं। तो दोस्तों इस हाल्ट पर मेरे जो अनुभव थे, छोटे बड़े या जो भी अनुभव थे, एक मैंने हाल्ट तो सुना था, मतलब बहुत बार, बहुत बहुत दिन हो गए इस हाल्ट को हम लोग सुनते नहीं इस तरह से विशाल स्वरूप से। तो मेरे को ऐसा लगा कि मैंने इस बात को शेयर करना चाहिए। हो सकता है कि शायद मैं नहीं कर पाया, लेकिन जो भी कर पाया हूँ, कर सका, वो आपके लिए वो ठीक है। मैंने जो मेरी जो अनुभव थे आपके सामने रखने की कोशिश की, आपने सुना, धन्यवाद।